वाले को आना होता है जब मुझे कोई काम होता है। अरे अंकल आप। अरे अरे कोई बात नहीं, ढक क्यों रही हो? अरे ढकने की कोई जरूरत नहीं है, इतना खूबसूरत बदन है, ऐसे ठीक लगता है ना। वैसे मुझे कुछ पता चला है कि तुम अपने पति से खुश नहीं हो। नहीं नहीं, आपने किससे सुना है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बेटे ने बताया था। अरे तुम्हारे पति का खास जिगरी यार है वो। हाँ वो तो है, पता है मुझे। वैसे क्या कमी है उसमें? आप कैसी बातें पूछ रहे हैं? आप तो इतनी उम्र के हैं और आपको तो मैं अंकल बोलती हूँ, आपसे थोड़ी ना ये बातें बता सकती हूँ। अरे भाई, जब तक बड़ों को बात नहीं बताओगी तो बड़े समाधान कैसे करेंगे उस बात का? इसलिए पूछ रहा हूँ, बता दो ना, क्या कमी है उसमें? अब कैसे बताऊँ मैं आपसे कि उनके अंदर ना वो मर्दाना कमजोरी है। तो तुम्हारे तो बड़े लाले पड़ रहे होंगे। हाँ वो तो पढ़ रहे हैं, पर क्या कर सकती हूँ मैं, मजबूरी है। अपने घर वालों की इज्जत देख के ना बैठी हूँ आराम से मैं। वो तो मुझे नजर ही आ रहा है। बस मैं क्या बताऊँ, इतनी परेशान हो गई हूँ ना। मुझे थोड़ा ना पता था कि शादी के बाद ऐसा निकलेगा ये। अरे कोई नहीं, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम भला परेशान होने के लिए थोड़ी बनी हो। इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, और वैसे भी कमी तुझ में थोड़ी है, कमी तो उसमें है। तुम हाँ क्यों? सही कह रहे हैं, मुझमें तो कोई कमी नहीं है, कमी तो सारी उसमें है। उसको ज्यादा सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तलाक दे देना चाहिए इसको। तो दे दो, दे दो, इस झंझट से छुटकारा पालो। अरे अभी तो तुम्हारे सामने पूरी की पूरी जिंदगानी पड़ी हुई है। और वैसे भी एक बात बताओ, जवानी है ना कुछ ही दिनों की मेहमान होती है, और इस मेहमान नवाजी में है ना कभी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। कितने मजे लूट सकते हो इस जवानी के, उतने मजे लूटो, क्योंकि बाद में तो फिर बुढ़ापा ही आना होता है। हाँ आप तो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन कोई और तो मेरी नजर में है भी नहीं। अगर मुझे मजे ही करने होंगे तो मैं किसके साथ करूंगी? कोई है भी नहीं मेरा। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारी आंखें किसी चीज को देखकर भी अनदेखा कर देती है। थोड़ा सा तुम भी वैसे ही कर रही हो। थोड़ा सा नजर उठा कर तो देखो, तुम्हारे सामने अभी भी एक पहाड़ खड़ा है। अगर तुम चाहो ना तो उस पहाड़ की चोटियों तक चढ़ सकती हो। चढ़ना तो चाहती हूँ चोटी तक, लेकिन कौन चढ़ाएगा भला? क्या कहा मैंने? तुम्हारे सामने तो है, तुम जहाँ चाहे वहां चढ़ सकती हो। और लेकिन आपकी और मेरी उम्र में कितना फर्क है ना। अरे उम्र का कोई ये होता है क्या? उम्र कोई मायने नहीं रखा करती है, मायने रखा करता है दिल। जिस आदमी का दिल जवा होता है ना, उसके सामने उम्र भी फीकी पड़ जाती है। और भला उम्र ने किसे बख्शा है? वैसे भी जवान जवान छोरों में क्या दम बचा है आजकल के। सही कह रहे हो आप, जवान लड़कों में ना कोई दम नहीं है। अब वह देख लो मेरे पति की उम्र ही कितनी है, 27 साल की उम्र है। और देख, 27 साल में ना कुश्ती फटाका हो रखा है वो। वही तो कहता हूँ, इनमें बारूद की कमी होती है, इनमें बारूद की कमी होती है। और इसीलिए है ना, ये आग पकड़ने के बावजूद भी धमाल नहीं मचा सकते। हाँ सही बात बोली आपने, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं ये आजकल के लड़के। इससे तो बुढ़े ही सही है। अरे क्यों, हम जैसों को बुढ़ा बोलकर गाली दे रही हो? अरे नहीं, आप बुढ़े नहीं हैं, आपकी बात नहीं कर रही। मैं तो एक बात बोल रही हूँ कि जवानों में दम नहीं है ना। बिल्कुल ही नहीं है। इससे तो बुढ़े लोग होते हैं ना ज्यादा उम्र के, उनमें ज्यादा पावर है। अरे इनमें दम रहेगा कहाँ से? ये पॉलिथीन की थैलियों का दूध पीकर बड़े हुए हैं। हम्म। और हम भैंसों के थन को डायरेक्ट मुंह लगाकर खींच के दूध पीते थे, ओरिजिनल देसी घी खाए होते थे, और अखाड़े में कुश्तियां खेला करते थे। तभी जाकर हम आज भी जवान है। हमारी हड्डियों में है ना आज भी पूरा खून ही खून भरा हुआ है। तो चलो ना, थोड़ा सा खून मुझे भी पिला दो। अरे जरूर, तुम जैसी शेरनियों के लिए तो अलग ही खून है।